पापा आपके पंजाबी हैं और वालदा आपकी पठान है। हाँ, लेकिन पापा भी मेरे पठान ही हैं, लेकिन उन्होंने सीखी नहीं है पंजाबी, उन्होंने बोली है। पापा इसके पठान है, पंजाबी है, मामा इसकी पठान है। हाँ। लेकिन पापा इसके पठान है। हाँ, क्योंकि उनके अब्बू पठान है। एक बार अपना मुंह बंद करके सुन ले भाई, उसकी माँ पठान है, उसके पापा पठान है, हमेशा से पंजाब में रहा है, तो सिर्फ पंजाबी आती है। बार बार डिरेल कर रहा है उसको बेचारे को। अब सोचो तुम, इंडिया में ही पॉडकास्ट का सीन इतना खराब है और पाकिस्तान वाले उससे भी -1 पे चला रहे हैं, तो क्या हाल होगा। इंडिया में तो पॉडकास्ट के होस्ट का काम होता है कि मैं गेस्ट ऐसा लेके आऊं, कोई बड़े से बड़ा नमूना जो बढ़िया इंटरनेट पे क्लाउड दिलाए। लेकिन पाकिस्तान में पॉडकास्ट पे गेस्ट और होस्ट दोनों ही एक दूसरे को भयंकर टक्कर देते हैं। हमारे साथ फरीहा फरूक साहिबा हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है मुल्क में, जंग किधर लगी हुई है, क्या हो रहा है। आप बात शुरू हुए 1 मिनट नहीं हुई और मिसोजनी आ गई इतने में ही। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता मुल्क में क्या चल रहा है, हालत कैसी है। इंट्रोड्यूस इतने बढ़िया तरीके से किया कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, विमेन एम्पावरमेंट। मुझे लगा बहुत फेमिनिस्ट बातें होंगी। अगली बात, लड़कियों को तो पता ही नहीं होता जंग कहाँ है, क्या चल रहा है देश में। मुझे भी एकदम से लगा फिर कि यार बहुत ही मिसोजनी स्टेटमेंट है। पर तुम रुको यार, तुम इस पॉडकास्ट पे रुको। हर 1 मिनट बाद तुम्हें कुछ नया फील होगा। एक बार को तुम्हें लगेगा बहुत फेमिनिस्ट पॉडकास्ट है, अगले ही मिनट तुम्हें लगेगा भाई इससे ज्यादा मिसोजिनिस्ट तो बात ही नहीं हो सकती। एक बार को लगेगा ये बहुत होशियार है, फिर दूसरी बार को लगेगा ये तो पागल है भाई, ये लड़की कितनी स्मार्ट है, और अगले ही मिनट अरे यार इससे डम तो कोई हो ही नहीं सकता। एक लड़की, दूसरा एक एम्पावर्ड वुमेन, तीसरा पाकिस्तान में, चौथा इतनी लिबर्टी, कैसे। पहली बात तो ये जो आपने लड़की से स्टार्ट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन बिना लड़की हुए वुमेन एम्पावरमेंट वाला पॉइंट आता ही कैसे। वो तो बेचारा बेसिक सवाल पूछ रहा है कि देश की हालत देखते हुए, देश में जो सब चल रहा है, एक लड़की ये सब कैसे कर पा रही है, उसे ही लपेट दिया। मुझे तो अब खुद देख के लग रहा है डिफेंस एनालिस्ट कैसे हैं। इससे अच्छा तो इनका इंट्रोडक्शन वो होता ना कि लाहौर में ब्रिटिश एक्सेंट की 3rd कॉपी सीखने वाला इंस्टीट्यूट चलाने वाली पहली महिला, या रावलपिंडी कॉस्मेटिक क्लिनिक फाइनल बॉस, वो ज्यादा बढ़िया रह जाता। एक एम्पावर्ड लड़की देख के पाकिस्तान में बहुत खुशी होती है। वो लड़की डिफेंस एनालिस्ट भी है, सोने पे सुहागा। बिल्कुल। कितनी अच्छी बात कर रहा है बताओ ये लड़का। मैं तो खुद ही कह रहा था यार, ये खुद वुमेन एम्पावरमेंट के साइड है। ही इज अ ट्रू फेमिनिस्ट। दुनिया के अंदर धड़क पना। कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब है? माई ब्रो आफ्टर 2 पैक्स। सॉरी भाई, मैं आपको डिफेंड कर रहा था, मेरे से गलती हो गई। मैं तो इस पॉडकास्ट में मैं किसी की साइड हुई नहीं, ना मैं इसकी साइड हूं ना इसकी। ये हर 2 मिनट बाद इस पॉडकास्ट का माहौल पलट जा रहा है। और कौन से मर्द कामयाब है भाई दुनिया में, मुझे ये बता। हम तीनों यूट्यूब पे इस टाइम बकचोदी कर रहे हैं, तो हम अगर इस डिस्कशन से दूर रहे कि मर्द ज्यादा कामयाब है या औरतें, तभी ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर कभी ये सर्वे भी हो ना कि औरतें ज्यादा कामयाब है या मर्द ज्यादा कामयाब है दुनिया में, तो इन्फ्लुएंसर्स का तो वोट ही मतलब उस सर्वे में इन्फ्लुएंसर वाला सैंपल तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे यही लगता है भाई पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स की बात वही सुनता है, या तो जो कोई कम कामयाब है, जो नाकामयाब है। कौन सी औरत बड़े मुकाम पे पहुंची? कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन? मेलेनी को देख लें। कौन है मेलेनी? मैं नहीं जानता। गिरा दी मेलोनी की सरकार इटली में, कर दिया ना। पाकिस्तान के इस्माइल भाई ने मेलोनी जी को पहचानने से मना कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती की बात उनके लिए क्या हो सकती है। अब बताओ उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। मेलोनी जी ने तो अपनी जिंदगी में फिर कुछ करा ही नहीं अगर पाकिस्तान से इस्माइल भाई ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। कौन है मेलेनी? मैं नहीं जानता। कौन है? शीजा, मुझे भी याद नहीं आ रहा हाय, क्या छोड़ नाम दे। था। फिर अभी CDF लगाई है उन्होंने, क्या ठीक है। नाम है उनका? कौन कौन? अभी होमवर्क नहीं करके आई। इसीलिए मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका कि मैं इन दोनों में से किसी की साइड नहीं हूं। एक कह रहा दुनिया में सिर्फ मर्द कामयाब है और पाकिस्तान में बैठ के एग्जांपल दे रहा है इलोन मस्क और ट्रंप का। दूसरी कह रही है सिर्फ औरतें कामयाब है और एक के अलावा से दूसरे का नाम भी याद नहीं। ये तो वही बात हो गई, सुबह शाम सत्तू पीने वाले प्रोटीन के डिसएडवांटेज पे बहस कर रहे हैं। भाई या तो अगर बहस करनी है कुछ ऐसी बात पे कर लो जो तुम्हारी भी समझ आती हो, हमारी भी समझ आती हो, कुछ हम भी उसमें योगदान दे पाए। मैं ऐसे कहने लगूं मैं तो ट्रैवलर हूं, मुझे तो घूमने का बहुत शौक है, रोज पहाड़ों की ट्रिप मारता और निकलूं मैं हिमाचल बस ड्राइवर। मैं कहने लगूं मेरे तो बहुत बड़े लोगों में उठना बैठना है क्योंकि ग्रेट खली मेरा दोस्त है। ऐसी बहस में पढ़ना क्यों है भाई जिसमें देने के लिए अपना कोई फर्स्ट हैंड एग्जांपल ही ना हो। What is democracy? I think A civil couple of stupid people just getting together and then saying कि हमें ये चाहिए। How do you even know कि उनके दिमाग में कुछ है? अबे इनको भी पता चल गया क्या CJP के बारे में? मैं इतना कंफ्यूज कभी कोई वीडियो लिखने में हुआ ही नहीं जितना मैं इसमें हूं। मैं एक बार को सोच रहा था मैं इस लड़की पे रोस्ट बनाऊंगा, फिर 5 मिनट देखने में मैंने कहा इस लोंडे पे रोस्ट बनाऊंगा मैं, फिर अगली मिनट बाद मैंने कहा इसी लड़की पे नहीं ये डिजर्व करती है, कर रही है डम बातें ये इस पे, और उससे अगली मिनट ये फिर इतनी समझदारी वाली बात कर देती है कि मैं उससे ज्यादा अग्री नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा तो मेरी बात बोल दीजिए आपने, मेरा 2 मिनट का और वॉच टाइम लो। फिर इनकी इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी स्टेटमेंट ने पूरी वीडियो देखने में मजबूर कर दिया मुझे। 3 हफ्ते 50,000 सिर्फ नाखूनों पे लगाया आपने। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। It looks cool. ये 2 हफ्ते तक लगे रहेंगे। Yeah. रात को आप सोएंगी भी इनके साथ? नहीं, रात को सोते हुए किसी और के हाथ उधार ले लेती है, उन्हें लगा के सोती है, अपने वाले अलमारी में रख देती है। ले भाई क्या बातें हैं यार ये। अभी इतनी बढ़िया बात कर रहे तुम डेमोक्रेसी वगैरह पे हैं, आगे वापस वो फिर टिपिकल पॉडकास्टर। पहले मैं एवियन का पानी पीती थी, अब मैं नेस्ले का पीती हूँ।
मैं तो यार इंडिया में रहते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ हूँ, मुझे तो यही नहीं पता बिस्लेरी के अलावा भी कोई कंपनी पानी बेचती है। और तुम कौन सी ब्रांड का पानी पी रहे हो, इससे भी आपका स्टेटस जज हो सकता है। अजी मैं तो नलके की हत्ती मार के पी लूँ उसमें से ही पानी गाँव में। इंडिया में तो इतनी महंगाई हो गई, अब हम तो बिस्लेरी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे 20 रुपए की। I don't eat चावल एंड रोटी, जिंदगी आसान है। I love having sushi, उसमें तो you don't need that। ये क्या महंगे महंगे नाम ले रही है तो मैं महंगी चीजें ही खाती हूँ ना। इतने नखरे तो हमारी उर्वशी रौतेला जी भी नहीं दिखाती, जबकि उनकी मूवी डाकू महाराज ने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। और पाकिस्तान में सुशी कहाँ मिल रही है भाई? और इन्हें बता किसने दिया सुशी के बारे में? मैं सच में पॉडकास्ट ये देख रहा था, मैंने कहा बॉर्डर के उधर के लोगों का पागलपन देख लेते हैं एक बार, जब हमारे यहाँ पॉडकास्टर ऐसे हैं। मैंने कहा उधर तो और नेक्स्ट लेवल ही कुछ मिलेगा। इन्होंने मुझे उल्टा पाकिस्तान का क्लास सिस्टम दिखा दिया। खैर हमारी उर्वशी जी का कोई तो कंपटीशन मिला उधर भी। हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता। बिरयानी Oh please, such a turn off। सारा कुछ जब सड़ जाता है तो निहारी, ew, ओजरी, no, दाल चावल। please। ये तो मुझे भी आज ही पता चल रहा है कि खाने और पानी से भी आपकी क्लास जज होती है। ज्यादा अमीर या वो ना भी लोग आपके नॉर्मल खाने पीने को ये करके भाग सकते हैं। साला पहले अच्छे कपड़े पहनो, उसके बाद अच्छा सा एक्सेंट सीखो कि कोई गंवार कह के ना भगा दे। उसके बाद अब घर का खाना भी छोड़ना पड़ेगा। पता चले किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए घर लेके जाओ कि तू आ यार, तू बाहर रहती है ये वो, मैं तुझे आज अपनी माँ के हाथ का खाना खिलवाता हूँ। और वो वहां मक्की की रोटी और साग को प्लीज कैसे चलेगा भाई? अब माँ को बुढ़ापे में सुशी बनाना तो नहीं सिखवा पाऊंगा मैं। क्या जो स्टाफ है मेरा, मैंने कहानियां सुनी, बाजी वो नशा करता है, वो फलाना करता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। और आई वाज लाइक वो तो गरीब था, ही वाज सपोज्ड टू बी ऑनेस्ट ना, तो वो सस्ती शैतानियां करता है। अच्छा, अब साला गरीब अय्याशी भी नहीं कर सकता, ये भी हक सिर्फ अमीरों का ही है। गरीब बेचारा 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के 250 की माल्टा भी ना पिए शाम को। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है इस लड़की को देख देख के, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ कि बॉर्डर पार भी कोई मेरी जैसी सोच रखने वाला है। गरीब साला बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ही मस्ती खो लग रहा है मुझे। इनसे सालों से दोनों तरफ ही परेशान है लोग। अब हम आते हैं हनी ट्रैप के ऊपर। ओके, किसको ट्रैप किया किसने मैंने? भेजा है आपको? हवस देखो तुम एक बार आंखों में, हैवान या दरिंदगी, कैमरा कम पड़ रहा है कैप्चर करने के लिए। किसने भेजा है आपको? मुझे बताएं, किसने भेजा आपको? किसी हनी ट्रैप करने आई हैं आप? बिल्कुल सेट हो गए आप। ऐसा ही। किसने भेजा है आपको? ISI या रो? ISI या रो तेरे ही पीछे पड़ेंगे, तुझे ही पकड़ेंगे वो, और वो भी कहीं से हनी ट्रैप से। भाई तू 5000 के लालच में किसी दुकान का मुहूर्त करने चला जाएगा, वहीं वहीं दबा लेंगे तुझे। खुद के बारे में हनी ट्रैप सोच के अपना ओधा ना बढ़ाएं। सच में यार गलत फहमी और वहम की कोई दवाई नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी भी सोच रहे हैं कि वो फंसेंगे तो हनी ट्रैप से फंसेंगे। हनी ट्रैप वाटर को लैब में फंस जाएगा भाई। मर्द को 4 शादियां अलाउड है, औरत के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो, ऐसे ही है। हाँ, देयर इज नो लिमिट। ये क्या चक्कर है? करो छोड़ दो, करो छोड़ दो। वो मैं तो जी पॉडकास्ट देखने आया था जी, मैं तो जी दूसरी कंट्री से आया था जी पॉडकास्ट देखने आपका। ये हंसी ठा के जोक्स तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी कर लेता हूँ, ही हा। प्लीज। और मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब? मैं क्यों सुनो? हमारे वाले में तो एक ही शादी अलाउड है दोनों की। करो छोड़ दो, करो छोड़ दो, करो तक ठीक है, हमारे यहाँ छोड़ दो में तो बहुत दिक्कत है। 6-6 महीने डिवोर्स की काउंसलिंग चलती है, वकील की फीस, और ये एलिमनी सेटलमेंट की तो तुम बात मत करना। ये पहुंचा नहीं क्या अब तक पाकिस्तान में? एक बार यार मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान तक एलिमनी का कॉन्सेप्ट पहुंचा दो, ये 4-4 शादी के जोक्स बंद हो जाएंगे। करो तक के ही मजे हैं। फिर छोड़ दो पे जब प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे ना, तो अगले करोड़ के लिए आधी दुकान भी नहीं बचने की। करो छोड़ दो। पापा के पास थी स्कॉर्पियो, 4 अम्मी ने डिवोर्स ले लिया। हमारे हिस्से में तो पिछले वाला लेफ्ट साइड का टायर आया। मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। वाली ना कियो। बॉयफ्रेंड अगर नहीं है हाँ, तो सब कैसे चल रहा है? अब आया ना पॉइंट पे। इसे अंदर की बात बता दो, बॉयफ्रेंड नहीं है तो सब कैसे चल रहा है? इसका तुम इसके सब का मतलब समझो एक बार। तो सब कैसे चल रहा है? ट्राई मारूंगी गेस्ट के ऊपर, गेस्ट बुलाऊंगी, ट्राई मारूंगी। और अगली हैवी आर्मी बैकग्राउंड से है, बड़े आदमी है इसके पापा। तो मर्द की मस्ती देखो, 90% यकीन है इसको कि इसे कूट भी सके मैं अगले दिन सुबह सुबह, पर नहीं, चांस जरूर मारूंगी। सब पूछूंगी जब बॉयफ्रेंड नहीं है तो सब कैसे चल रहा है, फिर वो सब बातें भी तो बताओ अंदर वाली। रोटी वाकई में मेरे जैसे कोई नहीं बना अच्छा, सकता। गोल रोटी पका लेती हैं आप? फुल्का औरतें होती रोटी पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, आप किस काम में लगी हुई हैं? क्या? ये हुई ना बात, ये हुई कुछ बात। इसका इंतजार था मुझे पूरे पॉडकास्ट में। ये करी तुमने कुछ मर्दों वाली बात। अमेरिका क्या कहता था? क्यों है दोनों देश इतने पीछे? ले मुंह तोड़ जवाब दे दिया अमेरिका को। यूं है, सामने आर्मी जनरल की बेटी बैठी हुई है, पॉडकास्ट पे बिठा के उसे क्या बोला जा रहा? औरतें तो होती हैं कपड़े धोने के लिए, रोटी पकाने के लिए, आप ये किस सब में लगी हुई हो? मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है यार, सच में बहुत पसंद है, जो हमें पीछे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बड़ा हमें रेट्रो डेज, गुड ओल्ड डेज हमें बड़े पसंद आते हैं यार। कितना अच्छा था पुराना टाइम। इंडिया में भी तो यही ट्रेंड चलता है।
चल कॉफी पीवांगे, मुझे तो चाय पसंद है, थारा गाँव पसंद है, बिजली को नहीं आंदी, तारा की छां पसंद है। अब तारा की छां में ही जाने वाले हम सब। पूरी दुनिया तो लगी हुई है अपने गाँव को शहर बनाने में, अकेले हम ही है जो अपने शहरों को वापस गाँव बनाएंगे, क्योंकि हमारे तो ट्रेंड फैंटेसी सारी वही है। मैं फिर आपको टैटू कह रहा हूँ ये हराम है, इसको कटवाएं। नहीं कटवाना। आदमी की फितरत ही यही है। 30 मिनट पहले इंटरव्यू शुरू होते ही है इसके इसी टैटू से इंप्रेस था कि भाई कमाल का टैटू है, आप तो बड़े खुले विचार हो गए, मैं बहुत पसंद हो आप मुझे, इसलिए टैटू वैटू बनवा रखे आपने। तो जनता चाहे कुछ ही कहती हो, आप तो इतनी ओपन माइंडेड प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली हो। और लड़की 30 मिनट पॉडकास्ट में फ्रैंक क्या हो गई, सबसे पहले टैटू हटाओ, ये टैटू कट करो, नो टैटू, ऐसे ही है मर्द। डेट करते टाइम उसे तुम्हारी जो जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होगी ना, जिससे वो अट्रैक्ट हुआ होगा, जिसकी तारीफ करता होगा, एक बार रिलेशनशिप में आओ सबसे पहले वही बंद करवाएगा, वही बन जाएंगी उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी। कुर्ती बड़ी ऊंची पैर है तू, भेजू क्रॉप टॉप पर आके बाहर करवाऊं क्लबिंग, उड़वाऊं शहर में। Diamond. Turkish 6-7 lakh. This is Hermes. I got this from French airport. If you look at this, this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around 60-70. This is again diamond and blue sapphire. 30-40. This is Cartier. ये कितने का? It should be around 1.5 crore. इससे ज्यादा की रिंग तो हमारे यहाँ उर्वशी रौतेला की मम्मी जी ने गिफ्ट कर दी थी उन्हें, और सामने वाला शौक हो रहा है ये सब देख के। अब जब उसने बता दिया ना तो वो खाना यहाँ का खाती, वो अपने नेल्स पे हर हफ्ते 15-16 हजार रुपए खर्चती है, तो अगर अब वो 2-3 करोड़ से कम की ज्वेलरी पहनेगी ना, अब तो मैं जज कर लूंगा उसको। मतलब इस बंदे के आगे एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की बैठी है जो जर्नलिस्ट भी है, डिफेंस एनालिस्ट भी है, और पता नहीं क्या क्या। उससे सवाल क्या कर रहा है, रोटी नहीं खाती आप, बिरयानी चावल, नेल्स महीने में कितनी बार चेंज करवा लो जी आप, अंगूठी कितने की रहेगी अपनी, बॉयफ्रेंड के बिना ये सब काम कैसे चलता है जी अपना। यहीं पे तो इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाता है, यहीं है इनका सबसे ज्यादा प्यार और भाईचारा। हमारे लोगों के पास सवाल बहुत हैं, बहुत सवाल है करने को, पर काम का एक भी नहीं है। चाहे वो पॉडकास्टर हो, कोई होस्ट हो, कोई जर्नलिस्ट हो, इनके सामने तुम किसी बिलियनियर को भी ले आओ, बड़े से बड़े नेता को ले आओ, उससे क्या पूछेंगे, तो जी अपने जो बाल धोने का मुल्तानी मिट्टी से ही रहता है। हाँ, बचपन में मेरी दादी मुल्तानी मिट्टी से ही धोती थी। हाँ, तो आप लोग भी बड़े ऊपर जाके वापस वही जमीन से जुड़ गए। हाँ, सही रहता है, नेचुरल है। सड़क के गड्ढे में दादाजी मर गए थे 10 साल पहले, वो नहीं पूछूंगा। नेताजी सिरम लगा रहे बालों में या तेल, वो पूछूंगा। सिर्फ यही एक पॉडकास्ट नहीं है, कभी तुम सोचो यही था, सिर्फ एक यही मिला था मुझे। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ की तरह काफी रेंज ऑफ पॉडकास्ट है जो यूनिक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या है, चेस्ट आपका खुला है, पेट आपका खुला है, बाजू आपके सारे खुले हैं, आपका बेली बटन दिख रहा है। I was wearing साड़ी, तो you know हानिया आमिर, एवरीबॉडी नोज ये किस तरह का कंटेंट शूट है है, उनका। इसको लोग नहीं कह सकते, बस मुझे ही लोग बोल रहे हैं। मेरा सबसे फेवरेट जॉनरा यही है, फीमेल मिसोजिनिस्ट, और अगर ऊपर से क्लासिज्म भी, सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर हानिया आमिर कर रही है तो उसके पास अपने रीजन है, वो कर सकती है, वो जस्टिफाइड है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। मुझे तो मजा आता है, मैं तो चाहता हूं ये दोनों देश इसी सब में फंसे रहे। मुश्किल से 5% लोग यहाँ पे समझदार हैं, जिनको ये सब बातें समझ आती हैं, वही अमीर है, बाकी सबको इसीलिए चूतिया बनाना बहुत आसान है। और जब 95% लोग चूतिया होंगे तभी तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो। मैं तो मजे लेता हूँ ये सब देखते ही। इवन मैंने तो फेक आईडी बना रखी है, जहां मैं कुछ ऐसा कंटेंट देखता हूँ, फुल लाइक कमेंट करके बहुत सपोर्ट देता हूँ। मैंने करते रहो, कैरी ऑन करो भाई, बहुत सही कर रहे हो तुम। ये वाला, ये तो डांस नहीं, ये तो मुजरा है। लोग फुल्ली पैसे तो पे करें आपकी ड्रेसिंग भी इसमें ज्यादा है। ये आपको वैसे ठीक लग रहा है, इसको भी आप यहाँ पे क्लियर बता के जाएंगे। मैम, ये मोरल पोलिसिंग की जॉब के लिए कितना साल का एक्सपीरियंस लगता है, और इसमें पैकेज वगैरह कितना रहता है? हर बार जब भी मैं सोचता हूँ ना कि और इससे ज्यादा अलग तरीके से तो कोई पॉडकास्ट खराब नहीं हो सकता, तभी मेरे फीड में कोई नया पॉडकास्ट आ जाएगा, इतना खराब कि मैंने उससे खराब कुछ और देखा ना हो। मतलब यही एक पॉडकास्ट वाली कैटेगरी है जिसमें लोग अलग अलग तरीके से गलत कर रहे हैं। और मैं तो फिर से कहता हूँ, और करो। तुमने हमेशा, जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा मेरा लाइक वाहियात रीलों पे, वो मैं इसीलिए करता हूँ। एक चूतिया आदमी चूतियापंती कर रहा है तो उसको लाइक करो, सपोर्ट करो फुल, ताकि वो अपनी शेल से बाहर ही ना आए और वो बेवकूफी करता रहेगा। तुम समझदारी करो, उसके बाद आराम से पैसा कमाओ, अच्छी ऑडियंस लो, उसको और उसकी ऑडियंस को वहीं बिजी रहने दो। सब समझदार हो जाएंगे तो भाई फिर पैसे भी तो बढ़ जाएंगे। इंडिया में इतना वक्त गुजारा है, वहाँ कितने निकाह किए आपने? हेमा मालिनी से लेके करीना कपूर। हेमा मालिनी जी के नाम से कुछ और झूठ बोल देते तो फिर भी चल जाता, पर करीना कपूर, अंकल जी आपकी जवानी खत्म होने के भी कई साल बाद पैदा हुई थी करीना कपूर। और करो अफीम की खेती तुम। इन्हें लग रहा था अफीम उगाएंगे बॉर्डर के नीचे से इंडिया पहुंचाते रहेंगे, इनका यूथ खराब हो जाएगा। अबे तुम्हारे अफीम से इतना हमारा यूथ खराब नहीं हो रहा जितना तुम्हारे यहाँ के बुड्ढे लेके उसको पॉडकास्ट पे बैठ जा रहे हैं। मैंने 3 लेयर्स ऑफ अर्थ के नीचे भी जाके देखा हुआ है। आप खुद गई हैं? जी। अच्छा, देन माय स्पिरिट इज ट्रैवलिंग। अच्छा चलिए, एक
पोर्टल खोल लेते हैं। पोर्टल नहीं, उस दिन आपने बोतल खोल दी थी दादी जी, वॉशरूम में जा पड़ी थी आप, आपको लगा आप धरती की 3 लेयर नीचे आ गई। ये हमारे वाली उस साइंटिस्ट दादी जी का ही पाकिस्तानी वर्जन है, इनकी भी आउट ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स के बाहर वाले लोगों से बात होती है, कभी ये धरती की 3 लेयर नीचे चली जाती है। इंडिया और पाकिस्तानी पॉडकास्ट के बीच में सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है लोगों का, बाकी बातें सेम है। चल दोनों साइड ही एक ब्रेन सेल पे ही रही है। पोर्टल खोल दिया, खाली आदमी कसम से धरती पे होना ही नहीं चाहिए यार। सबको रोजगार दो, बुढ़े को आखिरी सांस तक। ये जो भी खाली बैठता है ओवरथिंक करके पॉडकास्ट पे आ जाता है, या तो बेरोजगार पॉडकास्टर बन रहे हैं और बाकी जो नशे कर रहे हैं वो उनके गेस्ट बन के आ जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म कर देते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट रहा है, ये लड़की, अब इनका तो 1 घंटे का पॉडकास्ट था, तो उसमें से हमने इतनी सी छोटी सी वीडियो बनाई है। मैं भी इंस्टाग्राम रील्स देख के यही सोच के आया था, मैंने कहा कोई डम फालतू बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़की है, पर जब मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा वो बहुत स्मार्ट है। ऐसा है थोड़ा सा स्पॉइल चाइल्ड होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी यही हालत है, पर शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मेरा तो बाद में मन हुआ पॉडकास्टर पर रोस्ट बना दूं। और उस पॉडकास्ट में भी काफी आयरनिकल बात थी, कुछ क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो ऐसे किसी को कमेंट सेक्शन में किसी के प्रति जजमेंट पास करना, किसी को गाली गलौज करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ मजे लो, एंटरटेनमेंट के लिए था। और किसी को भी कुछ पर्सनल बोलना, इंटरनेट पे इधर उधर जाके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक ही मजे लेना। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना, और अगर अभी तक हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स नहीं देखा तो जरूर देख लेना। बाय।